मित्रों नमस्ते संस्कृताय संस्कृत प्रवाहिनी में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं हूं अनिकांत जैन। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, साथ ही में माहेश्वर सूत्र की उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है, अथवा प्रत्याहार रचना कैसे करते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए आइए चलते हैं। सबसे पहला बिंदु है माहेश्वर सूत्र मुख्यतः प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। पिछली कक्षा में माहेश्वर सूत्र का एक वीडियो लिया था, उसमें सारा विस्तार से वर्णन किया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्र मुख्यतः प्रत्याहार बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूसरा बिंदु है संहिता। प्रत्याहार का दूसरा नाम संहिता है। ठीक है, और विधायक सूत्र है आदिरंतेन संहिता। इसे भी जाने रहिए, कई कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए कार्यविधि कैसी है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। देखिए, जिस प्रत्याहार की रचना करनी है उसका पहला वर्ण माहेश्वर सूत्र में खोजना चाहिए, प्रारंभ में या मध्य में। जैसे अपने को एक अक प्रत्याहार बनाना हो, कौन सा प्रत्याहार, अक प्रत्याहार बनाना हो, तो क्या कहा, पहला बिंदु जिस प्रत्याहार की रचना करनी है उसका पहला वर्ण माहेश्वर सूत्र में खोजना चाहिए। 14 के 14 माहेश्वर सूत्र लिखकर अपने सामने रख दो और कोई भी प्रत्याहार आप फटाक से बना सकते हो। जैसे हम बताते हैं आपको प्रारंभ में या मध्य में, ऐसी शर्त रखी है यहाँ पर। तो अक प्रत्याहार बनाना है तो अयउण का सबसे पहला ही सूत्र है अयउण का अ, और ऋलिक का क सबसे अंतिम है। दूसरा बिंदु देखिए, उस प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सूत्र के अंत में खोजना चाहिए। तो ऋलिक का क अंत में ही है भैया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। तीसरा बिंदु, इन दोनों के बीच में आने वाले प्रत्येक वर्ण को उस प्रत्याहार में शामिल कर लेना चाहिए। शर्त क्या रखी है, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ते हुए। माने आई उनका अ ले लिया, ऋलिक का क ले लिया, ये हो गया अक प्रत्यय। अब बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उसको सारे अक प्रत्याहार में डाल दो। अब शर्त क्या रखी है, प्रत्येक सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ते हुए। अब अयउण में हलंत वर्ण कौन सा है, अयउण अंत वाला ण है। ठीक है, बाद में ऋलिक का क है, तो अ से लेकर क तक इसके बीच में आने वाले सारे वर्ण उसमें शामिल होंगे। ये हो गई कार्यविधि। आपको आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए अब प्रैक्टिकल हम करके ही देखते हैं। देखिए चलिए, हमने यहाँ पर जैसे अगर समझो 5 सूत्र ले लिए। ठीक है, आई उण रेद्रिक ए ओंग ए औच और हेवरट, ये 5 सूत्र ले लिए। देखिए अब अपन कैसे करते हैं। अक प्रत्याहार बनाना हो, मैंने उदाहरण दे दिया था, अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जो पहला अक प्रत्याहार बनाना हो तो अ कहाँ पर दिख रहा है, आई उण का अ है। क कहाँ दिख रहा है, अंतिम हलंत वर्ण है ऋलिक के क में, ऋलिक के क में अंतिम वर्ण है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाना है। अ ई उ ऋलद्री, कहाँ तक, क तक ही जाना है। अ ई उ ऋलद्री, ऐ उण का न नहीं लिया, ऋलिक का क नहीं लिया। ठीक है, हलंत वर्ण को छोड़ते हुए। अब जैसे अच प्रत्याहार बनाना हो तो अ ई उन का अ और ए ओच का चौथा नंबर का सूत्र है ए ओच का च, वहां तक जाना है। उसके बीच में आने वाले सारे वर्ण ले लेने हैं और जो हलंत वर्ण है प्रत्येक वर्ण का अंतिम हलंत वर्ण उसको छोड़ते हुए। अ ई उ ऋलद्री ए ओ ऐ औ। ठीक है, ऐ उण का न छोड़ दिया, ऋलिक का क छोड़ दिया, ए ओंग का ng छोड़ दिया और ए ओच का च छोड़ दिया। इसमें सारे सभी स्वर शामिल है। परीक्षा में ऐसा भी कहा जाता है, पूछा जाता है कि भैया ऐसा कौन सा प्रत्याहार है कि जिसमें सारे स्वर शामिल है। तो आपको सही उत्तर टिक करना चाहिए। अच प्रत्याहार ऐसा वर्ण है, ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इक प्रत्याहार बनाना हो तो ऐ उण का दूसरा वर्ण है, देखिए ई उ, न को छोड़ दो, री ली क तक आ गए, इक हो गया, ई उ री ली यहाँ तक हो गया, ये हो गया प्रत्याहार। बस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चौथा है हल। ये हल क्या है, इसमें सारे व्यंजन शामिल है। आपको ये होमवर्क दिया जाता है। 14 माहेश्वर सूत्र अपने सामने रखो। हल प्रत्याहार कैसे बनाना है, हैवरट, हैवरट से ले लो, हैवरट का ह ले लो और ल कहाँ तक आता है उसका ले लो। ठीक है, वहां तक के लिए ले लो, पर ल कहाँ आना चाहिए, लर्ण नहीं लेना है, लर्ण नहीं लेना है, क्योंकि क्या शर्त क्या रखी है, अंतिम वर्ण सूत्र के अंत में होना चाहिए। ठीक है, तो अंतिम ल कहाँ आता है वो आपको देखना है। ठीक है, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। और अगला देखो, अल, अल प्रत्याहार बनाना तो ऐ उनके अ से लेकर ल कहाँ आता है, जहां तक भी ल आता है वहां तक के लिए आपको करना है। ठीक है, इसके बीच में आने वाले सारे वर्ण ले लो और प्रत्येक सूत्र, जितने भी सूत्र बीच में आए हैं उसके हलंत वर्ण को छोड़ दो।
जितने भी वर्ण उसमें शामिल होंगे सारे हो जाएंगे। तो सभी स्वरों का प्रत्याहार अच, सभी व्यंजनों का हल और सभी वर्णों का अल प्रत्याहार, ऐसा बनेगा। बहुत ही सिंपल है। अब हम देखने वाले हैं प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। देखिए इसमें बहुत विविध मत है, विविध ऋषि मुनियों के विविध मत है, वो भी देख लेंगे। देखिए पहला मत है लघु सिद्धांत कौमुदी। यह भी बहुत बड़ा और बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ आचार्य वरदराज ने लिखा हुआ है। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार द्विचत्वारिंशत यानी 42 प्रत्याहार होते हैं, ऐसा ही ये कहते हैं। दूसरा है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ये भी बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसके रचयिता आचार्य भट्टोजी दीक्षित है। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार त्रिचत्वारिंशत यानी 43 प्रत्याहार होते हैं। और एक बात है, यदि र प्रत्याहार शामिल करें तो 44 प्रत्याहार की संख्या कही गई है। तो भाई साहब हम कौन सा लिखें, परीक्षा में हम कौन सा लिखें? तो आपको लिखना है लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य वरदराज, इन्होंने बताया हुआ द्विचत्वारिंशत प्रत्याहारों की संख्या कौन सी लिखनी है, द्विचत्वारिंशत। पर ये क्यों लिखनी है? क्योंकि मुनि नाम यथोत्तरम प्रामाण्यम, क्योंकि सबसे पहले जो मुनि बताते हैं उनका ही लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रत्याहारों की कितनी संख्या होती है, 42। तो सही आंसर आपका 42 ही होना चाहिए। ठीक है, बस यही रुकते हैं, आज विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नए प्रकरण और नए अंदाज के साथ। आपके साथ नमस्ते संस्कृताय। इस कक्षा के संबंध में या अन्य कोई कक्षा के संबंध में आपको कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय।